Good morning friends, this is me Dolly. Welcome you all here in Being Teacher. So today we are going to start our English class and sorry for making you guys wait. So आज से हम आपकी इंग्लिश की क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे. Every morning you will get one video. So let's get started. So आज की जो वीडियो है वो 2021 जनवरी का सीटेट का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश का. एंड क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, क्वेश्चंस कितने ट्रिकी होते हैं, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो इन दिस वीडियो. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सो जो पहली चीज़ है हर एक इंसान फेस करता है, एवरी एस्पिरेंट, एवरी स्टूडेंट, वो ये कि पैसेज को सॉल्व कैसे करें, बिकॉज़ ये काफ़ी लेंदी भी होता है और काफ़ी टाइम गेनिंग भी होता है. तो हमको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, कौन सा ट्रिक अपनाना चाहिए जिससे हम इसको ईज़िली सॉल्व कर सकें. सो पहली चीज़, द फर्स्ट स्टेप एवरी स्टूडेंट शुड टेक की रीड द पैसेज एज फास्ट एज पॉसिबल. जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट आप उसको पूरा रीड कर लें, ठीक है. सेकंड है कि गेट इन्वॉल्व विद द पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड इट. हर एक पैराग्राफ, जो पैसेज में जो पैराग्राफ दिया होता है, लाइक कुछ में आपको बुलेटिन लाइक नंबर वाइज दिया होता है 1 2 3 4, कुछ में नहीं दिया होता है. सो उस पैराग्राफ को आपको थॉरोली अंडरस्टैंड करना है कि क्या है ये, ठीक है. मैक्सिमम आपको 2 मिनट उस पर देना है. थर्ड इज ट्राई टू ट्रांसलेट अ कॉम्प्लेक्स लाइन इन एन ईजी वन इन योर ओन वर्ड्स एंड योर ओन लैंग्वेज. लाइक कुछ पैसेज में ये होता है कि काफ़ी टफ लाइन भी दी हुई होती है, उसको आपको अपनी लैंग्वेज में सॉल्व करना है, समझना है कि ये लाइन कह क्या रहा है, what the line means, what the line refers. And the fourth thing is determine the main idea or tone or mood. like क्या आइडिया क्या है, मेन आइडिया क्या है इस पैराग्राफ का, ये सारी चीज़ें. सो डिटरमाइन द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, कि मेन आइडिया क्या है, पैराग्राफ कहना क्या चाहता है, किस बारे में है. एंड द लास्ट स्टेप इज वी शुड टेक कि डू नॉट अज्यूम एनीथिंग बेस्ड ऑन योर पर्सनल बिलीफ. लाइक नेचुरल है ये कि कुछ पैराग्राफ हमारे नेचुरली डिपेंडेंट होते हैं हमारे डेली बेसिस पे. तो हमें कभी ये नहीं करना चाहिए. जो सबसे बड़ी मिस्टेक एवरी स्टूडेंट करता है वो ये है कि हम खुद के बेसिस पे अज्यूम करने लगते हैं कि नहीं ये इसका आंसर ये हो सकता है. ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, ये हमें कभी नहीं करना चाहिए. ओके जो पैराग्राफ में दिया है उसको पढ़िए, पूरा पैराग्राफ पढ़िए, उसको समझिए, उसका मूड समझिए, टोन समझिए कि वो पैराग्राफ क्या डिस्प्ले करना चाहता है, क्या बताना चाहता है, एवरीथिंग. उसके बाद ही आप आगे बढ़िए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पैसेज जो हमारा सीटेट के क्वेश्चन पेपर में आया है. सो द फर्स्ट पैसेज इज, पहले इसको रीड करना है. Each drop represents a little bit of creation and of life itself. When the monsoon brings the northern India the first rains of summer, the past earth opens its pores and quenches its thirst with a hiss of ecstasy. After baking in the sun for the last few months, the land looks cracked, dusty, and tired. Now, almost overnight, new grass springs up. There's renewal everywhere, and the damp earth releases a fragrance wetter than any devised by man. Water brings joy to earth, grass, leaf, bud, blossom, insect, bird, animal, and the pounding heart of man. Small children run out of their home to romp naked in the rain. Buffaloes, which have spent the summer listlessly around lakes, gone dry, now plunge into a heaven of muddy water. Soon the lakes and rivers will overflow with the monsoon's generosity. Trekking in the Himalayan foothills, I recently walked for kilometers without encountering habitation. I was just scolding myself for not having brought along a water bottle when I came across a patch of green on a rock face. I parted a curtain of tender maidenhair fern and discovered a tiny spring showing from the rock nectar for the thirsty traveler. I stayed there for hours, watching the water descend drop by drop into a tiny casement in the rocks. Each drop reflected creation. That same spring, I later discovered, joined other springs to form swift, tumbling stream, which went cascading down the hill into the other streams until in the plains it became parts of river, and that river flowed into another mightier river that kilometers later emptied
into the ocean. Be like water, taught Lao Tzu, philosopher and founder of Taoism, soft and limpid. It finds its way through, over or any under obstacle. It does not quarrel. It simply moves on. सो इस तरीके से आपको पहला पैराग्राफ, जो पहला पैसेज है, वो रीड करना है. एक क्विक रीडिंग सेशन होना चाहिए, ठीक है. उसको आपको स्लोली रीड नहीं करना है, वो टाइम बहुत ज़्यादा लगाएगा. क्विक रीडिंग कर लेंगे, लेकिन हाँ, कंसंट्रेट आपका इसी पे होना चाहिए. सो क्वेश्चन नंबर 91 क्या पूछ रहा है? चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रेन ऑफ समर. Children respond to the first rains of summer by, options are giving shouts of joy, floating paper boats in water, running and playing in the rain, singing songs. तो ये आपने जब रीडिंग किया तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कौन से पैराग्राफ में मिलेगा. सो यहाँ पे हम सेकंड पैराग्राफ में अगर देखें, सेकंड पैराग्राफ में हम देखिए यहाँ पे थर्ड लाइन, सेकंड पैराग्राफ थर्ड लाइन, स्मॉल चिल्ड्रन रन ऑफ देयर होम्स नेक्ड इन द रेन. सो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द टाइनी स्प्रिंग इशूइंग फ्रॉम द रॉक इज हिडन बाय मैडन थिक मॉस, मैडन हेयर फर्न, बशेस एंड क्रीपर, टॉल ग्रास. तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा. So the question is 92. The tiny spring issuing from the rock is hidden by. So this question का आंसर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन पैराग्राफ 2 में. लास्ट लाइन, from the last line you guys can see I parted a curtain tender maiden hair fern and discovered a tiny spring issuing from the rock nectar from the thirsty traveler. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2. So now going on the question 93, question number 93. To become part of a river, a tiny drop has to. So question number 93 का आपको आंसर मिलेगा पैराग्राफ 3 में. आप इस पैराग्राफ को पढ़िए. नाउ कमिंग ऑन द फोर्थ लाइन, यहाँ पे ईच ड्रॉप रिफ्लेक्टेड क्रिएशन, द सेम स्प्रिंग आई लेटर डिस्कवर्ड जॉइंट अदर स्प्रिंग्स. यहाँ पे क्या दिया है? जॉइंट अदर स्प्रिंग्स टू फॉर्म अ स्विफ्ट tumbling stream which went cascading down the hill into other streams hill. In the plains it became parts of river. और हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पे हम आए. क्वेश्चन है टू बिकम अ पार्ट ऑफ रिवर अ टाइनी ड्रॉप हैज़ टू. सो आपको क्या लगता है हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा merge its identity. So coming on the next question is, which of the following word is the most similar in the meaning to the word pounding as used in para 2 of the passage. सो पाउंडिंग का मतलब क्या होता है? जो हमारा पैराग्राफ 2 में यूज़ हुआ है उसका मतलब क्या है? सो द फर्स्ट, हम पहले चारों वर्ड का मीनिंग पता कर लेते हैं, बिकॉज ज़रूरी नहीं, यहाँ पे तो हम आंसर हमको मिल जाएगा, बट आगे भी एग्जाम्स में भी ऐसे वर्ड्स आएंगे तो आपको मीनिंग पता होनी चाहिए. सो लेट्स गेट विद द वन. फर्स्ट है शेकिंग. शेकिंग मीन्स क्या होता है? शेकिंग मीन्स समथिंग वाइब्रेटिंग और समथिंग मूविंग ऑन. तो पाउंडिंग का मतलब होता है सिंकिंग, लाइक समथिंग इज सिंकिंग, कुछ डूब रहा है. पाउंडिंग मीन्स समथिंग दैट. तो शेकिंग तो कभी कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है. नाउ benumbing इज समथिंग insensible, लाइक समथिंग इज numb. ऑफकोर्स ये भी मैच नहीं है. palpitating नेक्स्ट इज. सो हमारा जो palpitating है उसका मतलब क्या होता है कि something which is beating. So palpitating, pounding कहीं से मैच नहीं है. Now the fourth option is sinking, which is a perfect match of pounding. Similar meaning हमें find out करना था, तो pounding का मतलब sinking. This is absolutely a perfect meaning. Now coming on the next question number 95.
Which of the following words is most opposite in the meaning to the word descent? Para 3 as used in the passage. तो हमारा descent को opposite होता है ascent. This is the it means question 95 का हमारा option 2 correct है. This is the option 2 हमारा correct है. Coming on the next, which parts of speech is underlined words in the following sentence? Almost overnight new grass spring up. So the first option is preposition. Question क्या है कि almost overnight new grass springs up. So हमें इसका क्या ढूंढना है? Parts of speech. तो almost preposition है. First of all we should know कि preposition होता क्या है. Preposition which is used before noun, pronoun और noun phrase. तो हमारा जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में overnight is nowhere a noun, तो ये तो पहला ऑप्शन हम कट कर देते हैं. सेकेंड इज प्रोनाउन, बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रोनाउन हमारा कहीं से नहीं है. आपको डेफिनेशन पता है विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, सो ऑफकोर्स इट इज़ नॉट. थर्ड इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होगा नहीं बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी और स्टेट ऑफ अ बीइंग ऑफ नाउन, ऑफकोर्स नॉट. एंड कमिंग ऑन द फोर्थ ऑप्शन एडवर्ब, सो ऑफकोर्स द आंसर इज एडवर्ब बिकॉज क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव, जो हमारा क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव बताता है, ऑलमोस्ट हमारा एडवर्ब है बिकॉज दिस इज इट फंक्शंस एज एन एडवर्ब. दिस मीन्स दैट इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ वर्ब इन एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव. सो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ वन इज करेक्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट 97. Which part of the following sentence contains an error? He knew that he will go back on his promise. पहले तो इसका हिंदी मीनिंग है he knew that he will go back on his promise. वो जानता था कि वो अपने प्रॉमिस से मुकर सकता है. वो जानता था कि वो अपने प्रॉमिस से मुकर सकता है, बट नो, दिस विल नॉट यूज्ड. सो ही न्यू दैट ही विल गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस. तो यहाँ पे हमारा एरर जो कंटेन कर रहा है वो है ऑप्शन बी, दैट ही विल. यहाँ पे एरर है बिकॉज द वर्ड विल इज यूज्ड in case of future tense. It is used to convey the sense that something is going to take place or something is going to happen. देन हम विल वर्ड यूज़ करेंगे. बट यहाँ पे क्या है, हियर विल शुड बी रिप्लेस बाय वुड. हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे? वुड से रिप्लेस करेंगे बिकॉज वॉट वी बिलीव विल हैपन, वी यूज वुड एज द पास्ट टेंस ऑफ विल टू स्पीक अबाउट वॉट वी बिलीव्ड वुड हैपन. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट, इन सिंपल टर्म अगर हम आपको समझाएं तो यहाँ पे विल को हम वुड से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अगर विल यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब हम फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, हम फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी बातें कर रहे हैं. बट नो, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट हैज़ टू बी हैपन. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे किससे हम रिप्लेस करेंगे? वुड से रिप्लेस करेंगे. तो हमारा एरर पार्ट कौन सा है? ऑप्शन बी. तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not true? There is renewal everywhere, new grasses spring up, the sweltering heat comes to an end, the damp earth releases a sweet fragrance. एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन क्या है? So which of the following statement is not true? There is renewal everywhere, new grasses spring up, the sweltering heat comes to an end, the damp earth releases a sweet fragrance. So हम लेट्स गोइंग ऑन अपसाइड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ के यहाँ, नाउ ऑलमोस्ट ओवरनाइट न्यू ग्रासेस स्प्रिंग्स अप, देयर इज रेन्यूअल एवरीवेयर and the damp earth releases fragrance and that any desired by man. But there is nowhere mention the sweltering heat comes to an end. ये कहीं मेंशन नहीं है. हमारा जो एक सीक्वेंस है आंसर का वो ये है कि there is renewal everywhere, new grasses spring up, the damp earth releases a sweet
fragrance, but कहीं भी mention नहीं है कि the sweltering heat comes to an end. So the option 3 is correct. Coming to the next, 99. The earth does not look before the onset of the monsoon. Options are cracked, brown, dusty and tired. Let's go to the top. 99. यहाँ पे आप देख सकते हैं, after baking in the sun of the last few months, the land looks cracked, dusty and tired. दिया हुआ है और हम अपने ऑप्शन से इसको मैच कर लें. क्रैक्ड है, डस्टी एंड टायर्ड, बट देयर इज नो वेयर ब्राउन. तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो नाउ कमिंग ऑन द पेपर 2. इसमें भी हम पैराग्राफ का एक क्विक रीडिंग करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. The very nature of the mind is restlessness. It cannot stay at one place or hold one thought for long. For every thought that appears, there are comments, judgments, and associations. Thinking is a continuous activity with the mind jumping from one thought to another from morning till night. Like clouds in the sky or waves in the oceans, thoughts appear and disappear as if in ceaseless activity. However, all thoughts that pass through our mind do not affect us, but we get affected when our ego is hit. Then the mind whirls and creates a tornado of restlessness within. A variety of probable scenarios crop up. How dare he insult me? What does she think of herself? Where am I not respected? I will not go. If he speaks thus, I will reply so. And so it goes on and on. We have an inbuilt filter in our mind which chooses the types of thoughts or subjects that we like to brood upon. We are not born with the filter, but we acquire it over the years. With the kind of books we read, the company we keep, and the subject we are interested in. That is why some people are obsessed with the football, cricket, or fashion, while others could not care less for such things. The filter is built day by day by our actions, suggestions, teachings, and influence by others. We can ultimately choose our own filter, so let us learn to build our filter wisely and strengthen it daily. So, coming on the first question number 91. Thought affect us when our job is affected, sleep is disturbed, learning is affected, pride is hurt. तो इसका जो आंसर है वो होगा pride is hurt. Why? Let's coming on the first para 2. यहाँ पे दिया हुआ है, however all thoughts that pass through our mind do not affect us, but we get affected when our ego is hit. यहाँ पे हम बात किसकी हो रही है? ईगो की. ईगो हमारा जब अफेक्ट होता है तब हमारा प्राइड भी हर्ट होता है, एवरीथिंग. सो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इज 4. Coming to the next. Read the following statement. Our reading decides the filter in our minds. The filter in our mind controls our like but not dislikes. So इसमें both A and B are correct. Option A is correct. Coming to the next. Which of the following statement is incorrect? Each one of us has inborn filter in our mind. We like to be respected when we go somewhere. The filter in our minds influences our actions. Our thoughts do not remain stuck at one point. So the answer of this question can be found here in the third para. यही फ़ायदा होता है जब हम एक क्विक रीडिंग कर लेते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा आंसर कौन से पैराग्राफ में मिल सकता है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी हैव इनबिल्ट फिल्टर इन आवर माइंड विच चूजेस द टाइप्स ऑफ थॉट्स और सब्जेक्ट्स that we like to brood upon. We are not born with this filter, but we acquire it over the years with the kind of books we read, the company we keep, the subject we are interested in. So option number 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन 3.
Coming to the next question, which parts of a speech is underlined word in the following expression, but we get affected? So the option is verb. हमारा यहाँ पे option 1 correct है. Now coming to the next question, 95, which parts of speech is underlined word in the following expression? It cannot stay at one place. So यहाँ पे हमारा option 2 correct है, pronoun. Coming to the next question, as if in ceaseless activity, the word ceaseless means ceaseless. So ceaseless means something which is constant, permanent हो नहीं सकता. Continuous is absolutely not. Temporary, flawless. तो हमारा इस ऑप्शंस का सही, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा 96, ऑप्शन 3, टेम्पररी. Coming to the next, creates a tornado of restlessness. The word tornado here means confusion. यहाँ पे this is a tornado of confusion. Sorry, my mistake. Creates a confusion of restlessness. So option 2 is correct. Coming to the next, thoughts are compared to judgments. Option 2 इसका correct हो जाएगा. Coming to the next one, the process of thinking continues from morning to night. अगर आप ऊपर पैराग्राफ चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन 99 का ऑप्शन 3 ही मिलेगा. मतलब हम चेक कर लेते हैं आपके क्लियरिटी के लिए. यहाँ पे देखिए आप, मॉर्निंग टिल नाइट. सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 99 का 3rd. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 100. तो 100 में आपका ये पोएम है. पोएम को भी हमें पहले रीड करना होगा. रीड करने के बाद पोएम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको फिगर ऑफ स्पीच आपकी क्लियर होनी चाहिए. हम इसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे, फिगर ऑफ स्पीच की अलग वीडियो होगी. बट यहाँ पे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं. दैट टाइम ऑफ ईयर दो माइस्ट इन द मी बी फोल्ड व्हेन येलो लीव्स ऑन नन और फ्यू डू हैंग अपॉन दोज बो which snake against the cold bare vain choice where late the sweet birds sang. In me though sees the twilight of such day as after sunset fads in the west, which by and by black night doth take away death's second self that seals up all in rest. In me though sees the glowing of such fire that on the ashes of his youth doth lie, as the deathbed whereon it must expire, consumed with that which it was nourished by. This thou perceivest, which makes thy love more strong to love that well which thou must leaves are law. The poet's life today is like. Question है, the poet life today is like autumn. Why? हम आपको ऊपर बताते हैं why autumn है. ये देखिए, the time of year thou must in me befold when yellow leaves कब होती हैं? ऑटोमन सीजन में, जब हमारी पत्तियां झड़ने लगती हैं. लाइक ऑटोमन सीजन्स में यही होता है. सो हम इसको मैच कर सकते हैं. तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. Coming to the next, in this season the branches have leaves. No leaves, of course. autumn season में branches में पर कोई leaf नहीं होता. So option 2 correct. Coming to the next, 100. So this is the end of the question. So
आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। सो आज हमने 30 क्वेश्चंस इंग्लिश क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करे हैं एंड हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको कल मॉर्निंग में प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो आप तब तक आप इसको अच्छे से देखिए। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है, अगर आपको डिटेल में इसको समझना है तो, एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, बाय।